इसके अलावा वीआईपी नंबर्स के जो इशू किए जाते हैं उसकी फीस के अलावा भी इनके द्वारा अलग से कमीशन मांगने की जानकारी सामने आती रही है। चाहे कांग्रेस सरकार बनने के बाद बीच में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय भी एक चर्चा सामने आई थी कि आरटीओ साहब ने सभी अपने कर्मचारियों से और जो भी एजेंट थे आरटीओ के उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि उन्हें ज़्यादा दुगनी फीस चाहिए। इसके अलावा एक मामला उठा था कि जब सारे बस ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर्स और वो जो दुपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन करने वाले, इंश्योरेंस और लाइसेंस बनाने वाले कर्मचारी हैं, उन्होंने इनका विरोध किया था कि इन्होंने फीस जस्ट डबल कर दी है, जबकि ऊपर से कोई आदेश नहीं था, ना तो सरकार की तरफ से ना ही परिवहन विभाग की तरफ से। उस समय भी इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए फीस डबल कर दी थी, तब भी इनका विरोध हुआ था। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के आरटीओ संतोष पाल लगातार विरोध का सामना करते रहे हैं, उसके बावजूद इनके खिलाफ शिकायतें। ठीक है पवन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक अपडेट मिल रहा है, ईओडब्ल्यू की रेड में बड़ा खुलासा हुआ है। रेड से पहले मिल गई थी छापे की जानकारी। एआरटीओ संतोष पॉल को जानकारी मिल गई थी कि ईओडब्ल्यू की टीम छापा मारने वाली है। रेड से पहले कई कागजातों को ठिकाने लगाया गया, कीमती सामान और नकदी को घर से बाहर भेजा गया। रेड से पहले मिल गई थी छापे की जानकारी और ये एक बड़ा खुलासा सामने आया है और ये जानकारी आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दे रहा है सबसे पहले। ठीक है पवन, जिस तरीके से आपने, हम टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें इस सामान को शिफ्ट किया जा रहा है। चलिए, और ये भी एक बड़ी बात है कि पहले ही जानकारी मिल गई थी संतोष पॉल को छापे पड़ने वाले हैं। और सामान की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत सामान आप इधर से उधर कर देंगे, लेकिन उस आलीशान मकान का क्या करेंगे जिसकी कीमत 4 करोड़ है, जिसमें एक होम थिएटर है, जिसमें लग्जरी बाथरूम है। जी बिल्कुल सुमित, सवाल यही है कि इन्होंने जो सामान इनके पास अचल संपत्ति जिसको कहा जाए, जिसे जो मूवेबल नहीं है, जिसको कहीं शिफ्ट नहीं किया जाता, वो संपत्ति भी इनके पास में थी और वही संपत्ति अभी सामने आई है। यदि चल संपत्ति की बात करें, यानी नकदी की बात करें, सोने चांदी के जेवर या और भी घर की कीमती चीजें, तो माना जा रहा है कि रेड की जानकारी मिलते ही इन्होंने सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि घर में करोड़ों रुपए कैश मिल सकता था यदि लीक नहीं होती ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की जानकारी। तो फिलहाल जो है अब ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। इनके करीबी जो भी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो बेहद करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, परिचित के लोग हैं, उन सभी को ईओडब्ल्यू ने तलब किया है और उन सभी के बारे में जानकारी निकालकर उनकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्ट खुलासा नहीं किया गया कि उनके पास जो संपत्ति है वो इन्हीं के द्वारा अर्जित की गई है या इन्हीं के माध्यम से उनके पास पहुंची है या उनकी खुद की मेहनत की कमाई है। तो फिलहाल जांच लंबी चलेगी, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक, परत दर परत नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। एक के बाद एक ईओडब्ल्यू के पास इनपुट्स मिल रहे हैं और ईओडब्ल्यू भी मूड बना चुका है कार्रवाई करने का। चूंकि लंबे समय से विवादों में रहे हैं, इनके खिलाफ ढेरों शिकायतें हैं, तो ये माना जा रहा है कि ईओडब्ल्यू अपनी कार्रवाई पूरी तरह से ईमानदारी से करेगा और इनके जो भी संपत्ति है, जो भी इनकी कारगुजारियां रही हैं, बेनामी संपत्ति हो चाहे नामी संपत्ति हो, उस सभी का खुलासा जल्द से जल्द सामने होगा। बिल्कुल प्रतीक, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई तो लगातार जारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में संतोष पॉल तो फंस ही गए हैं, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गांजे की बात निकलकर सामने आ रही है, उस वीडियो के आधार पर भी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं संतोष पॉल की। समझिए सुमित की जो ये वीडियो है तकरीबन कुछ महीनों पुराना है और बकायदा इस मामले को लेकर के शिकायतें भी हुई थी, चर्चा बहुत थी इस वीडियो की, बकायदा हमने खबर भी दिखाई थी, लेकिन ना तो स्वतः संज्ञान लिया गया इस पूरे मामले पर और ना ही कोई शिकायत करने पहुंचा। अगर कोई शिकायत करने पहुंचा भी होगा तो शायद संभवतः इस पूरे मसले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऑन कैमरा धमकी दी जा रही है कि हम चाकू रख के तुम पर मुकदमा दर्ज करवा देंगे आपराधिक। मतलब इनका इतना रुतबा है कि इनकी पुलिस में भी बहुत अच्छी पेट है और ये किसी पर भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, जैसा कि वीडियो दिख रहा था। लेकिन जो भी हो, ये एक अंश था इनके रुतबे का,
आलिशान गाड़ियों में घूमना, 10,000 स्क्वायर फीट बंगले में रहना, आलिशान सुविधाओं का समावेश उसमें रखना, 5,000 स्क्वायर फीट में एक बढ़िया आलिशान गार्डन बना के रखना, स्विमिंग पूल रखना, थिएटर। तो आप शौकीन किन किन चीजों के शौकीन हैं, इस बात का आकलन इस बात से कर सकते हैं। मामूली सी तनख्वाह होगी, अगर ये सेकंड क्लास ऑफिसर भी होंगे तो संभवतः 1 से 1.5 लाख के आसपास की इनकी सैलरी जो होगी। इनकी अगर पत्नी की बात कर ली जाए तो उनकी भी लगभग सैलरी 60-70 हजार के आसपास होगी। तो आप सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नुमाइंदे हैं, इसके बावजूद करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेना, क्या वाकई इनका स्रोत सिर्फ आय का इनका वेतन था या कुछ और था? फिलहाल ये जांच का विषय, ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। प्राथमिकी दर्ज करते हुए ईओडब्ल्यू ने सुबह ही सार्वजनिक कर दिया कि 600% से अधिक संपत्ति उजागर पति पत्नी यानी दोनों ही जो दंपत्ति हैं, पाल दंपत्ति, इनकी हो चुकी है। विवादों में लगातार हमेशा से ही रहे हैं। पहले जाति प्रमाण पत्र का मामला हो जिसके बेस पे इनकी नौकरी लग पाई, वो हमेशा से विवादों पर रहा है। लेकिन जो भी हो, उस पर सिर्फ हल्ला हुआ, शिकायतें हुई, बाद में ये मामला भी दब गया। क्यों दब गया, क्या कैसे दब गया, क्या हकीकत थी, इस बात से भी पर्दा उठना चाहिए। क्योंकि अब जब ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई कर ही ली है, तमाम बातें सामने आ चुकी हैं, तो अब वो तमाम जो दबे राज है वो भी बेपर्दा हो रहे हैं। इस बात पे भी कार्रवाई यहाँ पर सुनिश्चित होनी चाहिए। एक जो वीडियो वायरल हो रहा है कि जानकारी पहले लग गई थी, सामान ढुलवा करके शाम को पहले ही रफा दफा करा दिया गया था, तो क्या बात सिर्फ सामान तक की है या और भी पैसे हैं, और भी आभूषण हैं, और भी तमाम संपत्तियां हैं, और भी गाड़ियां हैं जिन्हें खुर्द-बुर्द कर दिया गया? ये तमाम सवाल अब उठना लाजमी है, जो कि एक एक करके जो कड़ियां दर कड़ियां जुड़ रही हैं वो सवाल उठा रही हैं। बेशक ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दे दिया है, एक धन कुबेर से चेहरा पर्दा जो है वो उठा दिया है, लेकिन उसके साथ साथ वो तमाम बातें भी हैं जो अब उठ रही हैं, जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं। एआरटीओ संतोष पाल जो कि प्रभारी आरटीओ हैं जबलपुर जिले के, आखिर किस रसूख के दम पर ये टिके थे, किस रसूख के दम पर ये अपनी मनमानी करते थे? आए दिन वसूली करना, हाईवेज पर इनकी टीमें नदारद लगी रहती थी, फर्जी नंबर प्लेट लगा करके जो अपने आप को आरटीओ का अमला बताती थी, और लगातार हर ट्रक वाले से 2,000-3,000 ये रोजाना का इनका ट्रेंड था, ये वसूली करते थे। अमूमन इस बात को लेकर के जो एक विधायक हैं जो कि मंडला से आते हैं, उन्होंने एक बैठक पे आपत्ति भी उठाई थी और इनको खरी खरी सुनाई भी थी। ये भी एक सप्ताह पहले की बात है। उसके बाद बहरहाल आज ये कार्रवाई संपन्न हो गई है। जो भी हो, अभी इन पर क्या सस्पेंशन की कार्रवाई होती है इस बात का इंतजार है, क्या आगे कार्रवाई ईओडब्ल्यू करता है इस बात का भी इंतजार है, और कितनी संपत्ति और उजागर इनके पास से होती है इस बात का भी इंतजार रहेगा। बिल्कुल ठीक बात की प्रतीक आपने कि किस रसूख के दम पर ये ऐसा किया करते थे। 65,000 रुपए मासिक सैलरी, लेकिन 4 करोड़ का आलीशान बंगला जिसमें स्विमिंग पूल है, होम थिएटर है, आलीशान लग्जरी बाथरूम है वहाँ पर, और लग्जरी कारें इनके यहाँ पर मिली हैं, लाखों का गहना मिला है, लाखों का कैश मिला है, फार्म हाउस भी मिला है। ना जाने कितनी संपत्ति संतोष पॉल ने जमा कर रखी है सरकारी नौकरी में। कई सारे सवाल खड़े करती ये कार्रवाई। बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका, और बहुत धन्यवाद पवन आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।